दोस्तों अभी हम लोग इस लेसन में फाइनेंशियल रेशोज देखने वाले हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड ईपीएस देखने वाले हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एडजस्टेड ईपीएस, इसको ब्रैकेट में रुपीस लिख देते हैं। इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पर शेयर कितना अमाउंट हम लोग कमा रहे हैं वो देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेवेन्यू है उसको माइनस करेंगे डिविडेंड के साथ, डिविडेंड, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे शेयर्स के साथ, कितने शेयर्स हैं हमारे पास ये जो डेटा है स्टॉक का उधर है, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसको हम फिक्स कर देते हैं, एंटर। तो हम लोग अभी 35 रुपीज़ कमा रहे हैं पर शेयर, कंट्रोल आर, इधर अमाउंट माइनस, कंट्रोल आर, ओके। तो अब देख सकते हो ये एडजस्टेड ईपीएस इसके लिए लिखा है क्योंकि उसमें से हम लोगों ने डिविडेंड माइनस किया है। ईपीएस ही सिर्फ कैलकुलेट होता तो हम लोग क्या करते, डिविडेंड माइनस नहीं करते थे। एडजस्टेड ईपीएस इसके लिए लिखा है। तो हम लोग पर शेयर कितने रुपीज़ हम लोग कमा रहे हैं वो हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया है। इधर तो हम लोग कुछ कमा नहीं रहे, माइनस में जा रहे हैं, इधर भी माइनस में है। नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए हम लोगों ने अज्यूम किया है ये प्रॉफिट में जाएंगे कि नहीं वो फ्यूचर में ही समझ में आएगा। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैश ईपीएस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रुपीज़, इधर रुपीज़। अभी इधर क्या करते हैं, इज इक्वल टू, ऊपर जाते हैं, ये नेट इनकम है, ठीक है। इसको प्लस करते हैं डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये हम लोगों ने फ्री कैश फ्लो में पकड़ा था, आपको याद रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारा डेटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस में। तो इधर आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स इधर है, डिवाइड। तो कंपनी अराउंड 86 रुपीज़ कैश ईपीएस जनरेट कर रही है। इसको कंट्रोल आर कर देते हैं, इधर नहीं आया देखा, क्योंकि इसको F4 करना था, फिक्स करना था उस रो को, उस सेल को, कॉपी, इधर 100 तक चला गया। तो हम लोगों ने गलती किया रहेगा, किधर नहीं, 93 तक चला गया है कैश ईपीएस, तो 100 भी जा सकता है। तो अजम्पशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। कैश ईपीएस में हम लोग डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड कर देते हैं, तो कैश कितने जनरेट हो रही है वो समझ में आता है उधर से। ओवरऑल कैश प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कितनी जनरेट हो रही है वो समझ में आता है। आप अगर चाहे तो इसमें से डिविडेंड माइनस कर सकते हैं। अभी बुक वैल्यू पर शेयर, ये सारे लाइन आइटम हम लोग शेयर्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इन दोनों आइटम के लिए सम लिख देते हैं, ब्रैकेट। ये हमारी इक्विटी है। फार्मूला क्या बोलता है कि जो फार्मूला क्या बोलता है कि आप असेट में से लायबिलिटी माइनस करो। अगर लायबिलिटी माइनस करेंगे तो बचा क्या, इक्विटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इक्विटी ही कंसीडर कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, शेयर्स के साथ, नंबर ऑफ शेयर्स। बुक वैल्यू जो है अगर शेयर प्राइस से ज़्यादा है तो उसका एक रीज़न ऐसा भी होता है कि कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए रेडी नहीं है लोग। दूसरा ऐसा भी रीज़न निकलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, वो समझ में आता है। अगर आपका पर शेयर वैल्यू समझो इधर 120 रुपीज़ है,
तो ये 192 रुपीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू ज़्यादा है शेयर प्राइस से, तो अगर ये शेयर क्या है, अंडर वैल्यूड है ऐसा समझा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि कंपनी की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग वो शेयर खरीदना नहीं चाहते हैं, तो वो बुक वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बुक वैल्यू से कम शेयर रहेगा तो भी हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं नॉर्मली। बाकी की कंपनीज, कॉम्पिटिटर वाली कंपनीज जो है, उनके साथ जब कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगी। आपको एक कंपनी के एनालिसिस से कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपको खुद को बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड पर शेयर। वो एक्चुअली हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यही फार्मूला कॉपी करेंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको एक तो समझ में आया कि हम लोग अभी शेयर्स से डिवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स जो भी रहेंगे वो। तो आपका डिविडेंड किधर है, इक्विटी शेयर डिविडेंड इधर है, 0 है क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं है। 0.22 आया है, और उसके बाद तो 0 रहेगा क्योंकि हमने अजम्पशन में पकड़ा नहीं है। कंपनी के पास डेप्थ ही इतना है कि वो डिविडेंड नहीं दे पा रही है। अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है फ्री कैश फ्लो पर शेयर। तो इसका फ्री कैश फ्लो पास्ट डेटा का भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कैश फ्लो बनाया नहीं है, हम लोगों ने अलग तरीके से कैश फ्लो बनाया था, सिर्फ हमारे आगे के फ्यूचर अजम्पशन का कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। प्रीवियस के लिए हम लोग कंपनी का डेटा यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे स्क्रीनर वाली वेबसाइट पे गए थे, उधर से हम लोगों ने एक टाटा मोटर्स की शीट डाउनलोड की थी, वही शीट वापस ओपन कर देते हैं। अभी हम लोगों ने वो शीट ओपन कर दी है। इसमें से हम लोगों को कैश फ्लो में जाना है, और इधर से जो लास्ट 5 ईयर्स का जो डेटा है वो कॉपी करना है, 16 से लेके 20 तक का। इवन आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इधर कैश फ्लो है, उधर क्लिक करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से ये कैश फ्लो जो है कॉपी करना है, इधर जाना है। इधर हमें पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यूज़ करके कॉपी करना है। इससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कॉपी करनी है। अभी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, कैपेक्स। आपने फॉर्मूला देखा था जब हम डेमो शीट देख रहे थे उधर। अभी इसमें से हम लोग इसको ये कर देते हैं, इधर जाएंगे। फिक्स असेट परचेज जो है वो कॉपी करना है। अभी ये कैपेक्स आया। अभी हम लोगों को FCFF लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, शेयर के साथ डिवाइड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। यही कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला। इसमें से हम लोग ये B276 है, उसको इधर से डिवाइड करेंगे। ये हम लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स है, और ये जो है वो फ्री कैश फ्लो है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी फ्री कैश फ्लो पर शेयर कैलकुलेट किया। अभी हमारा कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। इसी को कॉपी करना है। अभी इसमें से यही नंबर हम लोगों को चेंज करना है। कैश फ्लो में था फ्री कैश फ्लो, प्रॉब्लम हुआ है इधर कुछ। इसमें से हमें डिवाइड करना है फ्री कैश फ्लो, एंटर। अभी देखो, अराउंड 19 रुपीज़, अराउंड 43 रुपीज़ कैश जनरेट हो रही थी कंपनी के पास से। लेकिन तो वैसे ही हमारी कैश भी
34 रुपीज़, 27 रुपीज़, 10 रुपीज़, 6 रुपीज़ और 39 रुपीज़ है। इधर कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट में चेक कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर इधर 31,000 था, इधर 35,000, इधर 35,000, इधर 29,000, ये एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो इधर बीच में कम नहीं होना चाहिए, ये भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेक करेंगे रिपोर्ट के साथ। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये 2017 और 18 का है डेटा। तो आप देख सकते हैं इधर ये जो 16,000 अमाउंट है, आप इधर वापस वेबसाइट पे जाएंगे, ये जो 16,000 अमाउंट है ये सिर्फ फिक्स असेट परचेज वाली है। ओके, इधर इन लोगों ने ये जो 14,000 अमाउंट है जो अदर इंटेंजिबल असेट्स बनाए वो नहीं कंसिडर किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी कैश जो है बहुत ज़्यादा प्लस में चली गई। इसीलिए हम लोगों को ये जो 2 असेट्स है ये हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर में पकड़ने ज़रूरी है, तभी आपकी जो कैश फ्लो है वो प्रॉपर आएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको कुछ नंबर्स में गड़बड़ लग रहा है तो आप आकर रिपोर्ट चेक करो, तो फ्री कैश फ्लो इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है बीच में ही। तो मैं आपको ये सारी जो चीज़ें है वो जानबूझ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये सारी जो चीज़ें है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाती है, और कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कैश बहुत अच्छी तरह जनरेट हो रही है कंपनी में, तो हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो इधर में से आपको 2 लाइन आइटम लेने हैं, पेमेंट्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड पेमेंट्स फॉर अदर इंटेंजिबल असेट्स, तो ही आपको फ्री कैश फ्लो है प्रॉपरली जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। वापस रिपोर्ट में ही जाएंगे, कॉपी करेंगे, ये जो है वो 72 आपको वो जो अमाउंट दिखा रही है, ये आप देख सकते हैं इधर 72 ये सेम है, लेकिन इंटेंजिबल जो है वो नहीं पकड़े उन्होंने। कॉपी करना है, कैपेक्स में लेके जाना है, पेस्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो आपको ये जो कैश फ्लोज जो जनरेट हुए हैं इधर 268, इधर 6,000, ओके, तो ये चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 की स्टेटमेंट ओपन करनी है आपको, उधर देखना है कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और आपको फ्री कैश फ्लो कितनी जनरेट हो रही है। आपको हमेशा रिपोर्ट चेक करने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कैश फ्लो किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लगातार 4 ईयर्स से कंपनी का फ्री कैश फ्लो माइनस में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है हम लोगों ने निकाला, ये 19 रुपीज़ आया, बाद में हमेशा वो माइनस में दिख रहा है। हम लोगों ने अजम्पशंस में अच्छे नंबर्स पकड़े हैं, इसके लिए ये सारे जो नंबर्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं। हम लोग उसको एडिट करेंगे बाद में, जब हम कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे बाकी कंपनीज़ का भी, उसके बाद हम ये सारे नंबर्स चेंज करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो सब नंबर्स चेंज हो रहे हैं। अभी फ्री कैश फ्लो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो अराउंड हम लोगों ने फाइनेंशियल रेशोज जो है वो सारे कैलकुलेट कर लिया है। फाइनेंशियल रेशोज में आप देखो, पहले हम लोगों ने ईपीएस देखा था। ईपीएस में हम लोगों को क्या समझ में आया कि अर्निंग कितनी हो रही पर शेयर डिविडेंड माइनस करने के बाद। जब हम डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड करते हैं तो कैश ईपीएस कितनी जनरेट हो रही है वो समझ में आ रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है कंपनी की वो समझ में आ रही है। डिविडेंड पर शेयर कितनी दे रही है कंपनी वो भी समझ में आ रहा है। आपको ये सारे जो लाइन आइटम्स होते हैं ना, ये जितने भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो जितने अच्छे रहेंगे वो कंपनी हम लोगों को ढूंढनी होती है। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस करते हैं। हम लोगों ने ये फॉर्मेट ही इसीलिए बनाया कि आप इसमें सिर्फ डेटा इंसर्ट करो, बाकी के सारे नंबर्स अपने आप कैलकुलेट करके आएंगे, फिर आप उसको एनालिसिस करो। तो क्या होगा, एक बार आपने 50 to 100 कंपनीज की कर ली एनालिसिस ऐसे, तो आप इसमें माहिर हो जाओगे। बाद में आपको आराम से कोई भी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बुरी है वो समझ में आएगा। थोड़ा आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, बाद में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार एक्सपीरियंस आएगा तो। लेकिन ये सब हार्ड वर्क आपको करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको एक कैश फ्लो भी कैलकुलेट करके बताया कि हम जो कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं ये वाला, ये इसके रिलेटेड होना ज़रूरी है। अगर 4 साल से कंपनी माइनस में है तो अचानक से प्रॉफिट में कैसे जा सकती है। तो हमारे अजम्पशन नंबर भी अच्छे होने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।